देखो स्टूडेंट्स, अभी जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन को एक बार पढ़ के देख। हाँ, तो देखो क्या लिखा है यहाँ पर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। क्या निकालना है हम लोग को? ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल का एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। किस तरह का ट्राइंगल है देखते हैं। फॉर्म्ड फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स, सॉरी, जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स। ओ, जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स। किनका मिड पॉइंट को ज्वाइन किया गया है? बोला है कि ज्वाइन किया गया है मिड पॉइंट्स को। किसका मिड पॉइंट देखते हैं। मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल whose sides are, sorry, whose vertices are, ठीक है, whose vertices are 0,-1, 2,1 एंड 0,3। तो देखो क्वेश्चन को मैं अभी समझा रहा हूँ। पहले जो एक ट्राइंगल दिया है, एक ट्राइंगल जिसका वर्टेक्स यहाँ पे दिया है, वर्टेक्स दिया है ए, बी और सी दिया है, ठीक है। ये एक ट्राइंगल का वर्टेक्स दिया है, तो इससे देखो एक ट्राइंगल बन जाएगा। इससे देखो साइड भी बनेगा ना। तो इनका जो मिड पॉइंट होता है ना, उन मिड पॉइंट्स को पहले निकालेंगे। तीन साइड ट्राइंगल से जो है तीन साइड बनेगा। इस ट्राइंगल का तो तीन साइड रहेगा ना, तो तीनों साइड में देखो, तीनों साइड का हम लोग को मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। अब जो मिड पॉइंट निकलेगा ना, तो मिड पॉइंट्स को जोड़ देंगे तो फिर से एक ट्राइंगल निकलेगा। तो हम लोग को वो जो छोटा ट्राइंगल अभी निकलना है ना, नया ट्राइंगल, उसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो पहले तो वो पूरा निकालना है और बाद में फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल टू द एरिया ऑफ द गिवन वन। अच्छा ठीक है, फर्स्ट ट्राइंगल के साथ। अच्छा ठीक है, होगा। तो पहले हम लोग लिखते हैं हम लोग। तो सॉल्यूशन में पहले लिखूँगा। सॉल्यूशन में बोलूँगा क्या, ये जो है ये इसको ए, बी और सी बोलूँगा। लेट ये हो जाएगा 0,-1, बी हो जाएगा 2,1 एंड सी कोमा हो जाएगा 0,3 आर द वर्टिसेस ऑफ द गिवन ट्राइंगल ABC। जो गिवन ट्राइंगल है, जो मैं तो पहले वाला रेडीमेड जो ट्राइंगल है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे जो रेडीमेड ट्राइंगल है, जो उसका कोऑर्डिनेट से ये सब, तो उसको मैंने लिख लिया। तो अभी क्या होगा, इसको मैं थोड़ा डायग्राम से भी दिखाता हूँ। अभी ट्राइंगल ABC में ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये हो गया ट्राइंगल ABC। ए क्या हो रहा है 0,-1, बी कितना हो रहा है 2,1 और सी कितना हो रहा है 0,3 हो रहा है। अभी हम लोग को करना पड़ेगा क्या, ये जो AB साइड दिख रहा है ना, उसका मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। AB जो साइड दिख रहा है उसका मिड पॉइंट निकालेंगे, BC का मिड पॉइंट निकालेंगे और CA का मिड पॉइंट निकालेंगे। देखो 1, 2, 3 मिड पॉइंट निकालेगा। तो देखो उसके बाद तीनों को जोड़ देने से एक नया ट्राइंगल आएगा ना, तो वो उस छोटे ट्राइंगल का हम लोग को एरिया निकालना है, ठीक है। तो अभी मैं करूँगा क्या, AB जो साइड है, जो AB साइड है ना, इसका मिड पॉइंट मैं निकालूंगा। नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ AB, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ AB का जो है मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग निकालेंगे। तो देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा फॉर्मूला याद करो, हो जाएगा। जो AB साइड दिख रहा है, देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोग को मिला था। मिड पॉइंट निकालने के लिए देखो हम लोग को क्या होता है, देखो एक पॉइंट में दो कोऑर्डिनेट रहता है, पहला रहता है x, दूसरा होता है y। तो AB का जो मिड पॉइंट निकालेंगे ना, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे A का कोऑर्डिनेट 2 दिख रहा है, इस वाले को बोलेंगे क्या x, इस वाले को क्या बोलेंगे y। B का भी 2 कोऑर्डिनेट दिख रहा है, ये वाला है x, दूसरा वाला है y। तो देखो अभी इसके बीच में जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं पकड़ लूँगा, D पकड़ लूँगा, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट रहेगा ना x और y, तो ये कैसे निकालेंगे।
इसका अगर एक्स कोऑर्डिनेट निकालूँ तो देखो ए का एक्स कोऑर्डिनेट और बी का जो है एक्स कोऑर्डिनेट दोनों को ऐड करूँगा और 2 से डिवाइड कर दूँगा। मिड पॉइंट जो है निकालने का ये हम लोगों ने 7.2 में किया था ना, उसी तरीके से करना है, ठीक है, टफ नहीं है। तो क्या बोला था मैंने, कैसे निकालूंगा, ए का एक्स कोऑर्डिनेट ले लो, ए का एक्स कोऑर्डिनेट 0, बी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 2, तो 0 + 2 डिवाइड बाई 2, कॉमा, और इसको मैं देता हूँ क्या, जो मिड पॉइंट है उसको मैंने दे दिया नाम डी। और अब देखो ए का देखो वाई कोऑर्डिनेट क्या है -1, बी का वाई कोऑर्डिनेट क्या है 1, तो देखो क्या हो जाएगा अभी 0 + 2 कितना होता है 2 डिवाइड बाई 2, प्लस माइनस 0 बन गया, 2/2 क्या कितना बनता है 1, 0/2 हो गया 0, ठीक है। ये मैंने ए बी का मिड पॉइंट निकाला है, ए बी का जो मिड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट निकाला है। सेम एक ही टेक्निक में बी सी पे यूज़ करूँगा। बी सी का मिड पॉइंट सोच लो कि ई है, ठीक है, तो इसका भी हम लोग को कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। इसका कोऑर्डिनेट हम लोग को पता नहीं है, इसका कोऑर्डिनेट भी निकालना पड़ेगा। तो सेम एक ही तरीके से लिखना, सेम एक ही तरीके से कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, उसका मिड पॉइंट का जो है बी सी का मिड पॉइंट कौन है ई, तो इसका कोऑर्डिनेट में निकालूंगा अभी। तो देखो कैसे निकालते हैं हम लोग, एक इसका एक्स कोऑर्डिनेट अगर निकालूँ तो बी का एक्स कोऑर्डिनेट और सी का एक्स कोऑर्डिनेट दोनों को ऐड करेंगे, मतलब 2 + 0 डिवाइड बाई 2, क्या हो जाएगा 2 + 0 डिवाइड बाई 2। अब एक्स कोऑर्डिनेट तो निकल गया है, वाई कोऑर्डिनेट अगर निकालूँ तो बी का देखो वाई कोऑर्डिनेट और सी का वाई कोऑर्डिनेट ऐड करेंगे, मतलब 1 + 3 डिवाइड बाई 2, 1 + 3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब तो और लेके लिखने से हो जाएगा ई, 2 + 0 2 डिवाइड बाई 2, 1 + 3 4 डिवाइड बाई 2, 2/2 कितना आ जाएगा 1, 4/2 कितना आ जाएगा 2, तो ई का कोऑर्डिनेट हम लोग का निकल गया कितना 1,2, ठीक है। अभी हम लोग ये जो ए सी दिख रहा है ना, ए सी का भी मिड पॉइंट निकालेंगे। ए सी का मिड पॉइंट पकड़ लेता हूँ एफ, और उसका हम लोग कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, ठीक है। तो लिखना सेम एक ही तरीके से है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, वो ए सी लाइन था, वो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, देख लो तुम लोग, ए सी का मिड पॉइंट कौन है एफ, ठीक है। तो मैं लिखूँगा एफ, अब उसका सेम एक ही तरीके से है करना है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, देखो ए सी का मिड पॉइंट निकाला ना ए सी, तो ए का एक्स कोऑर्डिनेट है 0, सी का एक्स कोऑर्डिनेट है 0, तो 0 + 0 डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट इसका वाई कोऑर्डिनेट अगर निकालो एफ का, तो देखो ए का वाई कोऑर्डिनेट और सी का वाई कोऑर्डिनेट -1 + 3 -1 + 3 डिवाइड बाई 2, 0 + 0 कितना होता है 0/2, माइनस प्लस कितना होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, कितना नहीं, माइनस प्लस माइनस होता है 3। अब ये भी देखो, तो हम लोग को माइनस करना पड़ेगा, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, साइन वर ए नंबर का नीचे हो गया 2, 0/2 हो गया 0, 2/2 हो गया कितना 1। तो देखो हम लोग को तीनों कोऑर्डिनेट्स मिल गया है। डी का कोऑर्डिनेट मिला है कितना 1,0, ई का कोऑर्डिनेट 1,2 और एफ का कोऑर्डिनेट 0,1, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है ट्राइंगल डी ई एफ का हम लोग एरिया निकालेंगे। तो देखो
नाउ डी का कोऑर्डिनेट क्या निकल गया है 1,0, ई का कोऑर्डिनेट कितना निकल गया 1,2 और एफ का कोऑर्डिनेट कितना निकल गया 0,1। तो अभी इसका तो एरिया निकालना होगा ना, तो पहले की तरह ही हम लोग करेंगे क्या x1 y1 पकड़ लेंगे। x1 कितना होगा 1, y1 होगा 0, x2 होगा 1, y2 होगा 2, x3 होगा 0, y3 होगा 1। Therefore एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF फॉर्मूला क्या होता है 1 2 का 3, बीच में कौन है 2, तो फिर से 2 3 का 1 2 3, देखो 2 के बाद मैंने 3 लिखा है ना, इसके साथ ही था 2 3 का 1, बीच में कौन है 3, तो 3 1 का 2। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ बिठाते जाएंगे तो हम लोग का ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। हाफ x1 कितना है 1, y2 कितना है 2 माइनस y3 कितना है 1, x2 है 1, y3 है 1, y1 है 0, x3 है 0, y1 0 है, माइनस y2 है 2। दिख रहा है, इसको मैं बोल नहीं रहा हूँ, ज़्यादा दिखा नहीं रहा हूँ, ये यहाँ पे दिखा ही दे रहा है। 2 - 1 हो जाएगा 1, और हाँ इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन वही दिया है। 1 - 0, ये 0 लिखना ना मतलब सेम बात है, 1 - 0 कोई करता है क्या, सिर्फ 1 लिखोगे अभी, और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन रहेगा। ये तो 0 है ना, तो 0 मल्टीप्लाइड, ये तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में रह जाएगा, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग 0 हो जाएगा ना, तो 0 लिख लो। 1 1 जा 1 होता है, 1 1 जा 1, 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया ना, मॉडुलस के अंदर 2 हो गया। ये मॉडुलस से निकलेगा तो ऐसे ही रहेगा, सिर्फ मॉडुलस हटेगा, साइन चेंज नहीं होगा। 2 को 2 से काटो तो कितना आ जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट। ये हम लोग का ट्राइंगल DEF का जो है एरिया निकल गया। ठीक है, अभी क्या निकालना है देखो, नेक्स्ट क्या बोला था, वो तो जो नया ट्राइंगल था उसका एरिया निकालने के लिए बोला था, वो हम लोगों ने निकाल लिया। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस वो हम लोगों ने निकाल लिया है, वो ख़त्म हो गया। अभी क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन वन। मतलब जो ओरिजिनल जो ट्राइंगल दिया था ना, जो ओरिजिनल ट्राइंगल कौन था ABC, उसका भी एरिया निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस मतलब जो हम लोगों ने पहले निकाला है, इसका एरिया, और जो है पुराना जो है ओरिजिनल जो है ट्राइंगल उसका एरिया, उन दोनों के एरिया के रेशियो निकालना है हम लोग को। ठीक है, तो अभी ओरिजिनल ट्राइंगल का हम लोग एरिया निकालते हैं। तो ए का यहाँ पे क्या था, अगेन ए का कोऑर्डिनेट हम लोगों को क्या मिला था 0, -1, बी का कोऑर्डिनेट मिला था कितना 2, 1, और सी का कोऑर्डिनेट क्या मिला था 0,3। तो उसको भी हम लोग सेम एक ही टेक्निक से हम लोग निकालेंगे। देयरफॉर x1 कितना बन जाएगा 0, y1 कितना बन जाएगा -1, x2 है 2, y2 है 1, x3 है 0, y3 है 3। तो अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालेंगे। हाफ इंटू 1 2 का 3, 2 3 का 1, 3 1 का 2। ऐसे बोल के अगर लिखोगे ना तो तुम लोगों को इजीली आ जाएगा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आसानी से हो जाएगा, और अगर प्रॉब्लम होता है तो मुझे बोलना। अब देखो x1 का वैल्यू क्या है 0, y2 कितना है 1, माइनस y3 कितना है 3, प्लस x2 कितना है 2, y3 कितना है 3, y1 कितना है देखो, तो y1 माइनस में है तो माइनस
ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, क्योंकि तो फॉर्मूला का माइनस है। x3 है 0, y1 माइनस y2, y1 क्या है, y1 था -1, y2 कितना है 1। अब देखो ये तो ज़ीरो वाला टर्म्स है, ये भी ज़ीरो वाला टर्म है, इसको लिखेंगे नहीं हम लोग, तो सिर्फ इसको लेंगे 2। तो इसका देखो ये तो मल्टीप्लिकेशन है ना, 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, थ्री प्लस 1 4 हो गया, 2 4 जा 8, इसका स्क्वायर रूट निकाला ना, सॉरी इट्स मॉडुलस है, तो आ जाएगा 8 आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो कितना हो गया 4 स्क्वायर यूनिट। तो ये हम लोग का एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकल गया। अभी क्या निकालना है हम लोग को, रेशियो निकालने के लिए बोला था ना, तो देखो रेशियो थोड़ा दिमाग लगा के देखना, किस किस का एरिया रेशियो निकालना है। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया। दिस का मतलब क्या था, जो हम लोगों ने पहला जो ट्राइंगल का एरिया निकाला था वो, ऑफ दिस मतलब इसको पहले बोला है, पहले इस ट्राइंगल को बोला है डीप ट्राइंगल, टू द एरिया ऑफ द गिवन वन, मतलब बाद में आ जाएगा ट्राइंगल ABC आएगा, ठीक है। तो इसलिए पहले देखो DF का बात हुआ है ना, तो DF का ट्राइंगल का जो एरिया है वो ऊपर, और ABC का जो एरिया है वो नीचे लिखोगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना आ जाएगा 1, और नीचे आ जाएगा 4। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। ये ख़त्म वीडियो।